श्री हरि, कल हमने पढ़ा नारद जी ने भगवान राम से ये वरदान मांगा कि राम नाम सब नामों से अधिक हो। भगवान ने उन्हें ऐसा वरदान दिया। उसके बाद नारद जी कह रहे हैं, अति प्रसन्न रघुनाथ जानी, पुन नारद बोले मृदुबानी। राम जब ही प्रेरु निज माया, मोहे सुनऊ रघुराया। श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी फिर कोमल वाणी बोले, हे राम जी, हे रघुनाथ जी सुनिए, जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था, तब विबाह में चाहूं की ना, प्रभु के कारण करे न दीना। सुन मुन तो कहूँ सैरोसा, बजे जे मोहित सकल भरोसा। तब मैं विवाह करना चाहता था, हे प्रभु आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया। प्रभु बोले, हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं, करऊं सदा तिनके रखवारी। जिमि बालक राखई में तारी, जैसे सुबच अनल ही धाई, तेरा कई जननी अर गाई। राम। हे नारद, मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और सांप को पकड़ने जाता है तो माता उसे अपने हाथों से अलग करके बचा लेती है। प्रौढ़ भय ते सुत पर माता, प्रीति करे नहीं पाचिल बाता। मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी। राम जी कहते हैं, नारद सयाना हो जाने पर उस पुत्र पर माता प्रेम तो करती है, परंतु पिछली बात नहीं रहती, अर्थात मातृपरायण शिशु की तरह फिर उसको बचाने की चिंता नहीं करती, क्योंकि वह माता पर निर्भर न कर अपनी रक्षा आप करने लगता है। ज्ञानी मेरे प्रौढ़ यानी सयाने पुत्र के समान है, और तुम्हारे जैसा अपने बल का मान न करने वाला सेवक मेरे शिशु यानी पुत्र के समान है। जन ही मोर बल निज बल ताही, दुखे काम क्रोध रिपुआही। यह विचार पंडित मोहि भजई, पायो ज्ञान भगत नहीं तजही। राम, मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है और उसे ज्ञानी को अपना बल होता है, पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए है। भक्त के शत्रुओं को मारने की जिम्मेवारी मुझ पर रहती है, क्योंकि वह मेरे परायण होकर मेरा ही बल मानता है, परंतु अपने बल को मानने वाले ज्ञानी के शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेवारी मुझ पर नहीं है। ऐसा विचार कर पंडित जन बुद्धिमान लोग मुझको ही भजते हैं, वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते। बोलो भक्ति महारानी की जय। काम क्रोध लोभादि मद, प्रबल मोह के धारी। तिनमें अति दारुण दुखद, माया रूपी नार सियावर रामचंद्र जी की जय। काम क्रोध लोभ और मद आदि मोह अज्ञान की प्रबल सेना है। इनमें माया रूपणी माया की साक्षात मूर्ति स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। सुनि मुनि के पुराण श्रुति संता, मोह विपिन कहूँ नारी बसंता।
जप तप ने मुजलाश्रय झारी, होई ग्रीसम सो सही सब नारी। हे मुनि सुनो, पुराण वेद और संत कहते हैं कि मोह रूपी वन को विकसित करने के लिए स्त्री वसंत ऋतु के समान है। जब तब नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म रूप होकर सर्वथा सोख लेती है। काम क्रोध मद मत्सर भेका, इन्हीं हरस प्रद वर्षाए का। दुर्वासना कुमुद समुदायी, तिनके सरद सदा सुखदाई। काम क्रोध मद और मत्सर आदि में ढके, इनको वर्षा ऋतु होकर हर्ष प्रदान करने वाली एकमात्र यही स्त्री है। बुरी वासनाएं कुमुदों के समूह है, उनको सदैव सुख देने वाली है शरद ऋतु है। धर्म सकल सर सीरु वृंदा, कोई मृत्यु नहीं दे सुख मंदा। उन ममता जवास बहुताई, फलु नारी सिर ऋतु पाई। समस्त धर्म कमलों के झुंड है। समस्त धर्म कमलों के झुंड है। ये नीच विषयजन्य सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु होकर उन्हें जला डालती है। फिर ममता रूपी जवास का समूह वन स्त्री रूपी शिशिर ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है। पाप लोक निकर सुखकारी, नारी निबिड़ रजनी अंधियारी। बुद्धबलशील सत्य सब मीना, मनसी समप्रिय कई प्रवीणा। पाप रूपी उल्लुओं के समूह के लिए यह स्त्री सुख देने वाली घोर अंधकार में रात्रि है। बुद्धि बलशील और सत्य ये सब मछलियां हैं, और उनको फंसाकर नष्ट करने के लिए स्त्री बंसी के समान है। चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं। अवगुण मूल सूल प्रद, प्रमदा सब दुख खानी। ताते कीने निवारण, मुनि में ये जिय जान। युवती स्त्री अवगुणों की मूल, पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खाने। इसलिए हे मुनि, मेरे जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका था। सुनि रघुपति के वचन सुहाए, मुनि तन पुलक नयन भरी आए। कहु कवन प्रभु जय रीति, सेवक पर ममता प्रीति। श्री रघुनाथ जी के सुंदर वचन सुनकर उन्हीं का शरीर पुलकित हो गया और नेत्र प्रेमाश्रु के जल से भराए। वे मन ही मन कहने लगे, कहो तो किस प्रभु की ऐसी रीति है जिसका सेवक पर इतना ममत्व और प्रेम हो। बोलो तत्सर्व भगवान की जय। बोलो नारद जी महाराज की जय। जे न भजय अस प्रभु ब्रह्म त्यागी, ज्ञान रंक नर मंद अभागी। मुनि सादर बोले मुनि नारद, सुनो राम बेज्ञान विसारद। जो मनुष्य ब्रह्म को त्याग कर ऐसे प्रभु को निबस दे, वे ज्ञान के कंगाल दुर्बुद्धि और अभागे हैं। फिर नारद मुनि आदर सहित बोले, हे विज्ञान विशारद श्री राम जी सुनिए। संतन के लक्षण रघुबीरा, कहु नाथ भव भंजन भीरा। सुन मुनि संतन के गुण कहूँ, जिनते मैं उनके बस रहूँ। नारद जी बोले, हे रघुवीर, हे भव जन्म मरण के भय का नाश करने वाले मेरे नाथ, अब कृपा कर संतों के लक्षण कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि सुनो, मैं संतों के गुणों को कहता हूँ, जिनके कारण मैं उनके वश में रहता हूँ। राम सट विकार जित अनघ अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुखधामा। अमित बोध अनिहिमित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी। सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। वे संत काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर, इन 6 विकारों को जीते हुए पाप रहित, कामना रहित, निश्चल स्थिर बुद्धि, अकिंचन सर्वत्यागी, बाहर भीतर से पवित्र सुख के धाम, असीम ज्ञानवान, इच्छा रहित, मिताहारी, सत्यनिष्ठ कवि, विद्वान, योगी, सावधान, दूसरों को मान देने वाले, अभिमान रहित, धैर्यवान, धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण। गुनागार संसार दुख रहित विगत संदेव,
ताजी मम चरण सरोज प्रिय तिन कहूँ देव नगे। गुणों के घर संसार के दुखों से रहित और संदेहों से सर्वथा छूटे हुए होते हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको न देह ही प्रिय होती है न घर ही। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाई, पर गुण सुनत अधिक हरसाई। सम शीतल नहीं त्याग ही नीति, सरल स्वभाव सब ही सन प्रीति। कानों से अपने गुण सुनने में सक्षाते हैं, दूसरों के गुण सुनने से विशेष हर्षित होते हैं। सम और शीतल है, न्याय का कभी त्याग नहीं करते, सरल स्वभाव होते हैं और सभी से प्रेम रखते हैं। जप तप व्रत दम संयम नेमा, गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा। श्रद्धा क्षमा मैत्री दाया, मुदिता मम पद प्रीति माया। वे जप तप व्रत दम संयम और प्रियम में रत रहते हैं और गुरु गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। उनमें श्रद्धा क्षमा मैत्री दया मुदिता प्रसन्नता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है। विरति विवेक विनय विज्ञाना, बोध जथारथ वेद पुराना। दम्भमान मद करई न काऊ, भूल न दे कुमारग पाऊ। तथा वैराग्य विवेक विनय विज्ञान परमात्मा के तत्व का ज्ञान और वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान रहता है। वे दम्भ अभिमान और मद कभी नहीं करते और भूल कर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते। गावै सुनै सदा मम लीला, हित रहित पर हित रत शीला। मुनि सुन साधुन के गुण जेते, कहीं न सकई सारद श्रुति तेते। सदा मेरी लीलाओं को गाते सुनते हैं और बिना ही कारण दूसरों के हित में लगे रहने वाले होते हैं। हे मुनि सुनो, संतों के जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते। गुरु संत भगवान की जय। कह सक न सारद शेष नारद, सुनत पद पंकज गहे। हस दीन बंधु कृपालु, अपने भगत गुण निज मुख कहे। सिरनाय बारे बार, चरणन ब्रह्मपुर नारद गए। ते धन्य तुलसीदास आस बिहाई, जय हरि रंग रे राम। शेष और शारदा भी नहीं कह सकते। यह सुनते ही नारद जी ने श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। दीन बंधु कृपालु प्रभु ने इस प्रकार अपने श्रीमुख से अपने भक्तों के गुण कहे। भगवान के चरणों में बार बार सिर नवाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं जो सब आशा छोड़कर केवल श्री हरि के रंग में रंग गए। राव नारी जस पावन, गावई सुनई जलोग। राम भगति दृढ़ पावई, बिनु विराग जप जोग। दीप शिखा सम जुबति तन, मन जन योसि पतंग। भजई राम तज काम मद, करई सदा सतसंग राम। जो लोग रावण के शत्रु श्री राम जी का पवित्र यश गावेंगे और सुनेंगे, वे वैराग्य जप और योग के बिना ही श्री राम जी की दृढ़ भक्ति पावेंगे। युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान है। हे मन, तू उसका पतंगा न बन। काम और मद को छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन कर और सदा सत्संग कर। बोल भक्त भगवान की जय। श्री रामचरितमानस अरण्यकांड दोहा संख्या 46 ख मासा पुराण 22वां विश्राम। इस श्रीमद् रामचरितमानस से सकल कलि कलुष विध्वंस ने तृतीय सोपान समाप्त। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह तीसरा सोपान समाप्त हुआ। अरण्यकांड समाप्त। जय जय श्री सीताराम।